जयपुर के पास थार की रेत में बसी बीएसएफ की एक छोटी सी चौकी थी। साल कोई खास नहीं था, न युद्ध का शोर था, न कोई तनाव। बस रोज की तरह सूरज डूबने से पहले गश्त का वक्त था। हवा में रेत उड़ रही थी और दूर दूर तक ऊंटों की घंटियों की आवाज के सिवा कोई हलचल नहीं थी। हवलदार गुरमीत सिंह अकेले गश्त पर निकले थे। रात का आखिरी पहर था। उनकी राइफल कंधे पर लटकी थी और आंखें चौकस। तभी कंटीले तारों के पास कुछ हल्की हल्की रोने की आवाज आई। पहले तो लगा शायद कोई जानवर होगा, लेकिन जब नजदीक गए तो उनकी सांस रुक गई। तारों के ठीक पास दो बच्चे बैठे थे। एक लड़का था, शायद 8-9 साल का, और उसकी गोद में उससे छोटी कोई 4-5 साल की लड़की। दोनों के कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर रेत लगी थी और होंठ सूखे हुए। लड़की बेहोश सी थी और लड़का उसे सीने से चिपकाए रो रहा था। गुरमीत ने तुरंत राइफल नीचे की और धीरे से पुकारा, ओए छोटे, डर मत, इधर आओ। लड़का डर के मारे पीछे हटा। उसकी आंखों में वही डर था जो सरहद के दोनों तरफ के लोग अच्छी तरह पहचानते हैं। गुरमीत ने अपना पानी का कैंटीन निकाला और आगे बढ़ाया। पानी पी लो, कुछ नहीं होगा। लड़के ने कांपते हाथों से कैंटीन पकड़ा और पहले अपनी बहन को पिलाने की कोशिश की। लड़की ने हल्के से होंठ हिलाए, 2 घूंट पी और फिर ढीली पड़ गई। गुरमीत का दिल बैठ गया। उसने तुरंत रेडियो पर मैसेज किया, चौकी से कोई जल्दी आए, 2 बच्चे मिले हैं, हालत खराब है। 10 मिनट में जीप आई। दोनों बच्चों को लपेटकर चौकी लाए गए। वहां डॉक्टर नहीं था, बस एक कंपाउंडर। उसने लड़की को ग्लूकोज चढ़ाया और लड़के को बिस्किट दिए। लड़का अब भी चुप था। कोई नाम नहीं बता रहा था, कोई गांव नहीं, बस बार बार अपनी बहन की तरफ देखता और रोने लगता था। चौकी इंचार्ज कैप्टन वीरेंद्र प्रताप आ गए। उन्होंने गुरमीत को बुलाया। कहां से आए ये? सर, तारों के उस पार से, पाकिस्तान की तरफ से। कुछ बोले? बस रो रहे हैं सर, छोटी वाली की हालत बहुत खराब है। कैप्टन ने बच्चों को देखा। लड़की का चेहरा पीला पड़ चुका था। उन्होंने तुरंत फैसला लिया, इन्हें अस्पताल भेजो, जो भी हो, पहले जान बचानी है। रात के 2 बजे दोनों बच्चों को बीकानेर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने बताया कि लड़की को भयानक डिहाइड्रेशन था। 2-3 घंटे और देर होती तो शायद बच ना पाती। लड़का भी कमजोर था लेकिन होश में था। अगले दिन सुबह जब कैप्टन अस्पताल पहुंचे तो लड़का बिस्तर के पास बैठा अपनी बहन का हाथ थामे था। कैप्टन ने प्यार से उसका सिर सहलाया। बेटा, नाम क्या है तेरा? लड़का चुप रहा। घर कहां है? फिर चुप्पी। अस्पताल की एक नर्स ने बताया कि रात में लड़के ने सोते हुए उर्दू में कुछ बड़बड़ाया था। कैप्टन समझ गए कि बच्चे पाकिस्तान की तरफ से है। प्रोटोकॉल के हिसाब से इंटेलिजेंस को खबर करनी थी, लेकिन कैप्टन का दिल नहीं माना। उन्होंने गुरमीत को बुलाया, तू इनके साथ रह, जब तक कि ठीक नहीं होते कोई बाहर की खबर नहीं जानी चाहिए। 2 दिन बाद लड़की को होश आया। उसने पहला शब्द अपनी भाषा में बोला, भाई। लड़का दौड़ा और उसे गले लगा लिया। दोनों खूब रोए। कैप्टन दूर खड़े सब देख रहे थे। उनकी आंखें भी नम थीं। धीरे धीरे बच्चे खुलने लगे। फैसल का नाम फैसल था और उसकी बहन का नाम आयशा। उनका गांव पाकिस्तान के थार में था, सरहद से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर। उनकी अम्मी की मौत हो चुकी थी और अब्बू रेत के तूफान में लापता थे। दोनों भूखे प्यासे कई दिन से भटक रहे थे। फैसल ने बताया कि उसने सुना था कि इस तरफ पानी और खाना मिलता है। बस बहन को बचाने के लिए निकल पड़ा था। चौकी पर सबके दिल पसीज गए। कोई बिस्किट लाता, कोई नई चप्पलें। आयशा हंसने भी लगी थी। एक जवान ने उसके लिए गुड़िया बनाई तो वो सारी दिन उसी से खेलती। लेकिन ऊपर से दबाव आने लगा। इंटेलिजेंस वाले कहने लगे कि बच्चों को पूछताछ के लिए ले जाना है। कैप्टन ने साफ मना कर दिया, ये बच्चे हैं, कोई जासूस नहीं, मैं इनकी जिम्मेदारी लेता हूं। फिर एक दिन फ्लैग मीटिंग का मौका आया। कैप्टन ने फैसला किया कि बच्चों को वापस भेजना है, लेकिन दिल में एक डर था, कहीं पाकिस्तानी फौज इन्हें स्वीकार न करे तो। मीटिंग में पाकिस्तान की तरफ से मेजर अब्दुल्ला है। कैप्टन ने पूरी बात बताई। मेजर ने पहले तो सख्ती दिखाई, लेकिन जब बच्चों को सामने लाया गया और आयशा ने मासूमियत से कहा, अंकल मुझे अम्मी के पास जाना है, तो मेजर की आंखें भर आईं। उन्होंने फैसल को गले लगाया और कहा, बेटा तुम बहुत बहादुर हो।
वापसी का दिन आया। सरहद पर दोनों तरफ के जवान खड़े थे। आयशा ने कैप्टन का हाथ पकड़कर कहा। कैप्टन हंसते हंसते रो पड़े। गुरमीत ने अपनी जेब से आखिरी सूखी रोटी निकाली जो कई दिन से रखी थी, उसे फैसल के हाथ में रख दिया। ये ले बेटा, जब भी भूख लगे याद करना कि इस तरफ भी कोई अपना है। फैसल ने वो रोटी का टुकड़ा अपनी शर्ट की जेब में रख लिया। दोनों बच्चे पाकिस्तानी जवानों के साथ चले गए। दूर तक आयशा हाथ हिलाती रही। साल बीतते गए। फिर एक दिन कई बरस बाद वही चौकी, वही रेत, वही सूरज। फ्लैग मीटिंग फिर थी। इस बार पाकिस्तान की तरफ से मेजर फैसल आए थे, पूरी यूनिफॉर्म में, सीना तना हुआ। मीटिंग खत्म होने के बाद वे सीधी कैप्टन वीरेंद्र, अब रिटायर्ड हो चुके थे, के पास आए। सलाम ठोका, फिर जेब से कुछ निकाला। वही पुराना, सूखा, अब पत्थर सा हो चुका रोटी का टुकड़ा। हवलदार गुरमीत सिंह कहाँ है सर? गुरमीत सामने आए। फैसल ने वो टुकड़ा उनके हाथ में रखा और सलाम ठोका। ये आपकी दी हुई रोटी ने मुझे जिंदा रखा और इंसान बनाया। आज मैं पाकिस्तान आर्मी का मेजर हूं सिर्फ आपकी वजह से। गुरमीत की आंखों से आंसू बहने किए। उन्होंने फैसल को गले लगा लिया। बेटा, ये रोटी तो बस बहाना थी, असली चीज तो दिल है जो आज भी एक है। दूर रेत में सूरज डूब रहा था। दोनों तरफ के जवान चुपचाप खड़े थे। कोई गोली नहीं चली थी, कोई झंडा नहीं लहराया था। बस दो इंसान एक दूसरे के गले लगे थे, क्योंकि सरहदें देश बनाती हैं, पर इंसानियत दिल जोड़ती है। जय हिंद, जय पाकिस्तान, जय इंसानियत।